भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाए जाने वाला हरतालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत की महत्ता की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या की थी। इतनी अवधि तुम्हें अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण करे हुए कितने समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वह आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वह बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बनकर जाए। पिता की सार्थकता इसी में ही है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मानसिक दशा को समझ लिया और उनसे तुमसे यह विषिकता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई और उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। ने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से ही निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही करा। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पे ना पाकर बड़े ही दुखी हुए। वे सोचने लगे, तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पे ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर गिरिराज ने जोर जोर से तुम्हारी खोज करनी शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुम्हारे रेत की शिवलिंग का निर्माण करके व्रत करा। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत ही तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप तुमने अपने समक्ष पाकर मुझसे कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं और यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण करा। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछने लगे। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हो गए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वभाव से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पे खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैंने अपने आराध्य की खोज में घर छोड़ दिया था। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव से करेंगे। आज मान गए और तुम्हें अपने घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान से उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुम्हारा विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए।